न्यूज़। टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बन गए हैं मॉर्ने मॉर्कल। बड़ी खबर, 1 सितंबर से टीम इंडिया से जुड़ जाएंगे मॉर्ने मॉर्कल। जय शाह ने मॉर्ने मॉर्कल का नाम पर मोहर लगा दी है। साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज हैं मॉर्ने मॉर्कल। बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज से पहला असाइनमेंट उनके सामने होगा। टीम इंडिया के बॉलिंग कोच हैं। बॉलिंग में धार लाने के लिए, क्योंकि टीम इंडिया राहुल द्रविड़ के कार्यकाल खत्म होने के बाद टीम इंडिया का सपोर्टिंग स्टाफ पूरी तरीके से बदलाव की प्रक्रिया में है। गौतम गंभीर मुख्य कोच बने हैं और अब मॉर्ने मॉर्कल यहां पर बॉलिंग कोच बना दिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज हैं मॉर्ने मॉर्कल और इनकी परीक्षा बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज के आगाज से होगी। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने मॉर्ने मॉर्कल के नाम पर मोहर लगा दी, जिसके बाद ये खबर सबके सामने आ गई है। तो साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज हैं मॉर्ने मॉर्कल, जिन्हें टीम इंडिया का बॉलिंग कोच बनाया गया है। मनोज जोशी स्पोर्ट्स एडिटर के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मनोज जी, गौतम गंभीर, राहुल द्रविड़ के जाने के बाद गौतम गंभीर ने मुख्य कोच का पदभार संभाला और उसके बाद टीम इंडिया का जो सपोर्ट स्टाफ है, यानी कोच हैं, बॉलिंग कोच हैं, इनमें बदलाव की बयार देखने को मिल रही है। मॉर्ने मॉर्कल कितना बड़ा बदलाव ले आएंगे, भारत की गेंदबाजी में कितनी धार ला पाएंगे? देखिए, गेंदबाज तो वो बहुत आला दर्जे के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और केकेआर की तरफ से वो जो है खेले भी और उसमें उन्होंने कोचिंग भी दी। एलएसजी जो है लखनऊ सुपर जायंट्स के, जो वहां भी उन्होंने कोचिंग दी। और हमारे जो मयंक यादव हैं, उनको वो बहुत लाभान्वित भी हुए उनसे। और उसके अलावा जो है ये राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल के साथ भी जुड़े रहे हैं। तो कोच की काबिलियत पर तो कोई संदेह नहीं है और इसीलिए गौतम गंभीर उनके नाम को लेकर अड़ भी गए। तो ये अपने आप में एक अच्छा साइन है कि भारत को एक अच्छा एक काबिल कोच मिल रहा है। और क्योंकि बीसीसीआई की सोच से अलग हटकर है ये, क्योंकि बीसीसीआई चाहता था देसी कोच रखना, इंडियन कोचेस को रखना चाहता था। लेकिन अब क्योंकि पारस महामरे की जगह इन्होंने ली है, तो अब इनसे उम्मीद कीजिए कि एक प्रोफेशनल एटीट्यूड अपनाया है गौतम गंभीर ने, जिसके अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। अच्छे परिणाम हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। बॉलर्स में मॉर्ने मॉर्कल की खासियत क्या थी, ये भी दर्शकों को बताएं। और क्या वो खासियत भारतीय बॉलरों के पास नहीं थी जिसमें धार आएगी? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि एक ऐसे खिलाड़ी जो दाएं हाथ के जो गेंदबाज हैं, उनको तो लाभान्वित होते ही हैं वो उनसे। बाएं हाथ के गेंदबाज भी उनसे बहुत लाभान्वित होते हैं। दूरदर्शिता है उनमें बहुत ज्यादा। और जिस तरह से वो पहले समझाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से, और उसके बाद थोड़े से कड़ाई से भी पेश आते हैं, तो मुझे लगता है भारतीय टीम के साथ दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि वो आईपीएल की तमाम टीमों के साथ जुड़ चुके हैं। तमाम जो है उनको मौके भी मिलते रहे हैं। ये क्योंकि खुद भी बाएं हाथ के गेंदबाज रहे हैं, तेज गेंदबाज, और अच्छी हाइट का अच्छा इस्तेमाल करते थे, अपनी कलाइयों का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते थे। तो स्विंग आपको एक अलग तरह से, एक अलग शैली की स्विंग आपको देखने को मिल सकती है हमारे तेज गेंदबाजों को। क्योंकि हमारे पास तेज गेंदबाजों की जो बैटरी है वो 3 या 4 या 5 गेंदबाजों तक सीमित है और इसमें इंजरी की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो अब इंजरी, और एक तरफ से गौतम गंभीर की सोच ये है कि वो तीनों फॉर्मेट हर खिलाड़ी को खिलाना चाहते हैं। अब अगर फास्ट बॉलर्स के साथ भी आपने यही रुख अख्तियार किया तो दिक्कतें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि उनके इस प्रेशर को कम करने का काम करेंगे मॉर्ने मॉर्कल, और उनका जो प्रोफेशनल अप्रोच है वो टीम के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। आपने एक बड़ी खास बात कही मनोज जी, आपने कहा कि आईपीएल के कई टीमों को वो इस तरीके से कोच कर चुके हैं। क्या आईपीएल का फायदा आपको अब नजर आता दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि इस तरीके के सर्वश्रेष्ठ अलग अलग फील्ड के खिलाड़ी आईपीएल के दौरान अलग अलग टीमों के साथ जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं, और अगर वो भारत में रहते हैं तो भारत की परिस्थितियों से, भारत के प्लेयर से उनकी मुलाकात होती रहती है, और अगर इस तरह से टीम इंडिया में वो खिलाड़ी मिलते हैं तो वो एक पर्सनल टच भी दिखेगा। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि आप 4 आईपीएल टीमों के साथ जुड़े रहे हैं। पहले आप आईपीएल में
खेलते रहे हैं, तो आपका एक जैसे कहते हैं एक दूसरा घर बन जाता है हिंदुस्तान, जो कई विदेशी खिलाड़ी कहते भी रहे हैं। तो जिस तरह का उनका प्रदर्शन रहा है और ये पाकिस्तान की टीम के साथ भी जुड़े रहे हैं, पाकिस्तान की पेस बैटरी को भी इन्होंने जो क्योंकि उसमें बाएं हाथ के कई तेज गेंदबाज थे, शाहिनशाह अफरीदी से लेकर कई दिग्गज थे, उनको इन्होंने ट्रेनिंग दी है। तो निश्चित तौर पर ये ज़्यादा अच्छे तरीके से विजुअलाइज़ कर सकेंगे, जैसा आपने कहा कि जो कंडीशंस हैं, उन कंडीशन से वाकिफ़ हैं, प्लेयर से वाकिफ़ हैं, प्लेयर से भारतीय खिलाड़ियों के साथ बहुत घुले-मिले हैं। तो वो सारी चीज़ें भी एक कोच के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं और मेरे ख़्याल से अब क्योंकि बाएँ हाथ के तेज़ गेंदबाज की तरफ हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और अब अर्शदीप देखना है उनका कितना फ़ायदा उठाते हैं और साथ ही कई और भी भारत के सेकंड स्ट्रिंग जो है वो तैयार हो रही है, जिसमें लेफ्ट आर्म पेसर्स को खास तौर पर तवज्जो दिया जा रहा है। लेकिन ये राइट आर्म हो चाहे लेफ्ट आर्म हो, दोनों के लिए मैं समझता हूँ जो कलाइयों का जो कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे आपकी किस पोजीशन पर स्विंग की जो गेंद की जो लाइन है, जो सीम है, उसको किस तरफ रखना है, ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और बल्लेबाज की कमजोरी को भांपना इनकी सबसे बड़ी खूबी है। पाकिस्तान टीम बड़ी लाभान्वित भी हुई इनके खासकर इनकी गेंदबाजी से, क्योंकि गेंदबाजों ने इनका बहुत फायदा उठाया। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है भारतीय गेंदबाजों का, जो बहुत ज्यादा लाभान्वित होंगे, खासकर इनकी जो कलाइयों का जो इस्तेमाल करते हुए जो ये स्विंग करते हैं या गेंद को पटकते हैं, बाउंसर करते हैं, दोनों खूबियां इनमें बेजोड़ हैं। सब कॉन्टिनेंट में दोनों ही टीमें, भारत है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, यहाँ पर शायद क्या मैं समझना चाहता हूँ आपसे, क्या मॉर्नी मार्कल को इन टीमों से मुकाबले के दौरान बॉलरों को धार देने के लिए लाया गया, या फिर ऑस्ट्रेलिया से या इंग्लैंड से जो मुकाबला होता है या जो साउथ अफ्रीका से जब मुकाबला होता है, उन परिस्थितियों के लिए धार बॉलरों को देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? देखिए, जो अगर आप बाहर जाते हैं साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड, वहां पर कंडीशंस तेज गेंदबाजों के लिए काफी मददगार साबित होती हैं। जिस तरह से आप इंग्लैंड में जाते हैं तो काफी स्विंग को मदद मिलती है, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो बाउंस काफी ज्यादा होता है, न्यूजीलैंड में आपको स्विंग मिलता है क्योंकि वहाँ तेज हवाएं चलती हैं। शायद जितने भी टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज हैं उसमें न्यूजीलैंड अकेला ऐसा देश है जहाँ सबसे तेज हवाएं चलती हैं, तो आपको स्विंग को कंट्रोल करना आता है। तो आपको ये सारी चीजें मॉर्नी मार्कल बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, क्योंकि भारत में कई ऐसे गेंदबाज हुए जो स्विंग के तो फनकार रहे, लेकिन स्विंग पर कंट्रोल करना बहुत बड़ी आर्ट होती है, जो जहां वो कई बार चूकते भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद मॉर्नी मार्कल का चयन बहुत सही है और इसीलिए शायद गौतम गंभीर उनके नाम को लेकर अटक भी गए थे कि नहीं, उन्हें और कोई नहीं चाहिए, यही चाहिए। और बीसीसीआई से उन्होंने अपनी बात को मनवाया भी, क्योंकि बीसीसीआई बिल्कुल भी विदेशी कोच को रखने के पक्ष में नहीं था, लेकिन गंभीर प्रोफेशनल अप्रोच रखते हैं और शायद यही वजह है। या वो टेस्ट क्रिकेट में भी क्योंकि वो कोचिंग देंगे, क्योंकि टेस्ट का उनका भी देखा जाए तो बतौर खिलाड़ी बहुत अच्छा आला दर्जे का परफॉर्मेंस रहा है। तो टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, तीनों फॉर्मेट में मॉर्नी मार्कल काफी एक एसेट साबित होंगे, क्योंकि उनके पास तजुर्बा है, स्विंग है, स्विंग को कंट्रोल करना आता है और इससे भी बड़ी बात, जब जरूरत पड़ती है तो गेंद को पटकना भी उन्हें बखूबी आता है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद मनोज जोशी जी इस जानकारी